हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। कल की वीडियो में मैंने जैसे कि बताया था आपको कि कंप्यूटर से रिलेटेड भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर के आएंगे। तो आज के वीडियो में आपको 40 कंप्यूटर से जुड़े हुए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। इन प्रश्नों को आधार बना करके आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन उससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन क्रिएट होते हैं वैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर के आ रहे हैं, बेहतर होगा आप इसको याद कर लें और कुछ खास जगह क्वेश्चन के दरमियान हम आपको बताएंगे कि इस एरिया पर आप काम कर लीजिए। तो वैसी स्थिति में आपका क्वेश्चन जो है वो पकड़ाना शुरू हो जाएगा। जैसे कि कीबोर्ड का जो शॉर्टकट फंक्शन होता है ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको एकदम याद कर जाइए। इसके अलावा उसका जो एब्रिविएटेड फॉर्म है, जिसको फुल फॉर्म हम लोग कहते हैं, शब्द विस्तार कहते हैं, ये सब चीज़ें आप जान लीजिए। कंप्यूटर से जुड़ा हुआ चीज़ आप बहुत कुछ जानते हैं, सिर्फ उसके सैद्धांतिक पक्ष को याद कर लीजिए और जहाँ रटने वाली चीज़ें हैं उसको आप याद कर लीजिए। फंक्शन इसका समझाने का ज़रूरत नहीं है फिलहाल, ठीक है, नहीं इतना टाइम है और फंक्शन समझाने के लिए कंप्यूटर के साथ बैठना होगा। तो बेहतर होगा कि क्वेश्चन को एक मॉडल क्वेश्चन के तौर पर आप देखिए और उसको आधार बना करके आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। कंप्यूटर से भी जुड़ा हुआ 20 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, जिसमें से बहुत सारा एप्लीकेशन बेस्ड होगा, अप्लाइड होगा, जिससे आप निश्चित तौर पे परिचित होंगे। तो कुछ ऐसे ही प्रश्नों का उदाहरण लेकर के, नमूना लेकर के हम आपके सामने आ रहे हैं। तो अगला 40 क्वेश्चन आप देखने के लिए तैयार हो जाइए। वीडियो को देखने के बाद आप जरूर बताइए कि आपको क्वेश्चन कैसा लगा। इसके बाद हम कंप्यूटर से जुड़ा हुआ और भी कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आएंगे। अगले वीडियो में हम आधुनिक भारत से, जो कल के वीडियो में जहां हम सिलेबस को डिस्कस किए थे, उसमें आधुनिक भारत में किन क्षेत्र पर, किस एरिया पर काम करना चाहिए, उससे जुड़ा हुआ हम कुछ बातें आपको बताए थे। उसी एरिया से जुड़ा हुआ एक वीडियो हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लेकर के आएंगे, सो दैट कि आपको ये समझ में आ जाए कि आधुनिक भारत में हम लोगों को किस क्षेत्र से ध्यान देना है, किस क्षेत्र पर काम करना है। तो खैर, आज के इस वीडियो में कंप्यूटर से जुड़े हुए प्रश्न को हम लोग देखने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तार्किक रूप से संबंधित रिकॉर्ड के संग्रह को क्या कहा जाता है? डेटाबेस, रिकॉर्ड, टेबल या फिर फील्ड? और इसका सही उत्तर है डेटाबेस। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का क्या अर्थ है? ऑटोमेटिक लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट या ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट? देखिए, ऐसे प्रश्नों का जवाब आप तभी सही दे पाएंगे जब आपको सीधे तौर पर बिना ऑप्शन देखे फुल फॉर्म याद हो, क्योंकि सारे ऑप्शन बिल्कुल एक समान ही लगते हैं, इसलिए फुल फॉर्म आप जरूर याद करके रख लें। एनीवे, इसका सही उत्तर है C, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नंबर 3, गणना एवं तुलना के लिए कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? और इसका सही उत्तर है ALU, मतलब कि ऑप्शन D। इन चीज़ों को आप सीधे तौर पर याद करते चल जाइएगा, एक एक पॉइंट बना करके नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। नंबर 4, सिलिकॉन चिप किससे बनाए जाते हैं? बहुत बेसिक सा सवाल है और बहुत बार पूछा हुआ एग्जाम में। तांबा से, लोहा से, सिल्वर से या फिर सामान्य रेत से? तो इसका सही उत्तर है D, सामान्य रेत से। नंबर 5, प्रथम माइक्रो कंप्यूटर कब बना था? ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन सब है जिस पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसका सही उत्तर है 1970। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बस आपको याद कर लेना है। 1970 इसका सही उत्तर है। नंबर 6, कौन सा डिवाइस टेलीकम्युनिकेशन लाइन पर डेटा ट्रांसमिट करने में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन देखें, ड्राइव्स, मॉडेम, राउटर और इंटरनेट। और सही उत्तर है इसका B, मॉडेम। तो डिवाइस टेलीकम्युनिकेशन लाइन पर डेटा ट्रांसमिट करने में मॉडेम का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 7, अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम, फ्लैमिंग, बैकबोन और न्यूज ग्रुप? सही उत्तर है इसका स्पैम। कई बार ये शब्द आप अपने मोबाइल पर भी देखे होंगे, तो सही उत्तर है A। नंबर 8, www किस प्रोटोकॉल का उपयोग करती है? MTP का, HTTP का,
IP का या फिर FTP का? और सही उत्तर है इसका HTTP, मतलब ऑप्शन बी। नंबर 9, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब से हुई थी? एकदम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, सीधा आंसर याद कीजिए, 15 अगस्त 1995। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 से हुई। नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा वेबसाइट एड्रेस वैलिड है? कौन सा वेबसाइट एड्रेस वैलिड है? इसको आप देखे होंगे, कई बार आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, आप ऐसे भी इसको आंसर करने की स्थिति में होंगे। इसका सही उत्तर है सी, www.examsbook.com। बाकी में इस तरह से नहीं किया हुआ है, इसलिए इसका आंसर होगा सी। नंबर 10, www पर प्राप्त डॉक्यूमेंट्स को क्या कहते हैं? नॉड, lycos.com, rediff.com या स्पाइडर? सही उत्तर है इसका डी, स्पाइडर। www पर प्राप्त डॉक्यूमेंट को स्पाइडर कहते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इनमें से कौन इंटरनेट एक्सप्लोरर है? डेटाबेस, ब्राउजर प्रोग्राम, C, A एंड B दोनों, और सर्च इंजन। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर है इसमें से ब्राउजर प्रोग्राम जो होता है सो, मतलब ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नंबर 13, एक बिल्डिंग के अंदर नेटवर्क के लिए उपयुक्त है। फुल फॉर्म अगर जानेंगे तो इसका आंसर ऐसे निकल जाएगा। LAN मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, WAN मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, और मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब इसके बाद बताने की आवश्यकता नहीं है, मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए, वाइड एरिया मतलब बड़े क्षेत्र के लिए, और लोकल एरिया तो एक बिल्डिंग में लोकल एरिया के तहत आएगा, तो आंसर हो जाएगा यहां पर ए। नंबर 14, कौन सी तकनीक वायरलेस माध्यम का उपयोग करके एक मोबाइल नोड के इंटरनेट एक्सेस को अन्य नोड्स के बीच साझा करने की अनुमति देता है? कितनी बार आप लोग इसको इस्तेमाल किए होंगे? ब्लूटूथ, ब्रॉडबैंड, हॉटस्पॉट और जिगबी। सही उत्तर है इसका हॉटस्पॉट। नंबर 15, पाइथन क्या है? पाइथन क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, एप्लीकेशन प्रोग्राम या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो पाइथन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो 15 का सही उत्तर है डी। नंबर 16, डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित होती है? डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित होती है? मापन, मेजरमेंट पे, बी कैलकुलेशन एंड लॉजिक पर? यही इसका सही उत्तर है, तो इसका सही उत्तर है बी। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर है? तो कैलकुलेशन और लॉजिक पर, और ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत फिलहाल आपको नहीं है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 17। इसका सही उत्तर है 2 दिसंबर, और ये कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2001 से मनाया जा रहा है। तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, और ये 2001 में प्रारंभ किया गया था। नंबर 18, निम्न में से कौन सर्च इंजन नहीं है? ये सब भी आप आराम से जानते होंगे। इसमें सी और डी ये तो बहुत कॉमन है, याहू और गूगल सर्च इंजन है, ये सब लोग जान रहा है। 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन शायद हो सकता हो अगर आपने कंप्यूटर बहुत नहीं पढ़ा है तो, बाइडू और वोल्फ्राम अल्फा। तो इसका सही उत्तर है बी, वोल्फ्राम अल्फा। ये सर्च इंजन नहीं है, मतलब कि बाइडू, याहू और गूगल ये तीनों अपने आप में सर्च इंजन है। तो याहू और गूगल आप जान रहे हैं, कभी पूछ सकता है कि बाइडू क्या है, तो ये सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। 19, विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? सीधा आंसर इसका भी जानते हैं, और उम्मीद है आप सब लोग जान रहे होंगे। इसका सही उत्तर है बी, एनियाक। सही उत्तर है इसका एनियाक, जबकि इलियाक 4 जो है सी में, ये पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है जो 1975 में बना था। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में सबसे पहले कंप्यूटर कब और कहां लगाया गया था? भारत में सबसे पहले कंप्यूटर कब और कहां लगाया गया था? सीधा इसका आंसर देखते हैं हम लोग, और इसका सही उत्तर है बी, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता, और ये 1955 में यहां पर लगाया गया था। नंबर 21, कंप्यूटर के आंकड़ों में गलती को क्या कहते हैं?
कंप्यूटर के आंकड़ों में गलती को बग कहते हैं, तो सही उत्तर है इसका ए, बग। नंबर 22, निम्न में से कौन सी भाषा है जो कि कोबोल, COBOL, कोबोल, फोर्ट्रान एवं बेसिक आदि भाषाओं की मौलिक विशेषताओं को जोड़ती है? लोगो, पायलट, PL/1 और पास्कल। सही उत्तर है इसका सी, PL/1। नंबर 23, डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? डेटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ होता है? सीधा इसका भी आंसर जानते हैं। इसका सही उत्तर है बी, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। नंबर 24, कोई व्यक्ति उपयोगकर्ता को वैध दिखने वाला ईमेल भेजता है तो उसे क्या कहते हैं? हिंदी शायद थोड़ा सा क्लिष्ट है, इसलिए इसको अंग्रेजी में भी कर दिया गया है। व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन समवन सेंड्स एन ईमेल दैट लुक लेजिटिमेट टू अ यूजर? और सही उत्तर है इसका ए, फिशिंग। कोई व्यक्ति उपयोगकर्ता को वैध दिखने वाला ईमेल भेजता है तो उसको फिशिंग कहते हैं, तो इसका सही उत्तर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। किस डिवाइस से दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ा जाता है? किस डिवाइस से दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ा जाता है? तो इसका सही उत्तर है बी, गेटवे। गेटवे, तो 25 का सही उत्तर गेटवे, मतलब ऑप्शन बी। नंबर 26, MS वर्ड में न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? यह सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है जिस पर कि आपको बिल्कुल काम कर लेना है। शॉर्टकट की को आप एकदम याद कर लें कि सबका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले इसका आंसर जान लें। सही उत्तर है इसका सी, Ctrl+N। ये न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Ctrl+D ये फॉन्ट ऑप्शन से संबंधित होता है। Ctrl+M ये पैराग्राफ इंडिकेटर होता है, जबकि Ctrl+B ये लेटर को बोल्ड करने के लिए होता है। तो ये जो शॉर्टकट की है, अगर आपको कंप्यूटर की जानकारी है तब तो आपके लिए कोई इशू है नहीं, लेकिन जिनको कंप्यूटर की जानकारी नहीं है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है, उनके लिए ये अत्यंत आवश्यक एरिया है जहाँ से क्वेश्चन की सबसे अधिक संभावना बनेगी। इसलिए इसको एकदम याद कर ले क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड है ये। एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। 27, Ctrl+INS किससे संबंधित है? जो पिछला क्वेश्चन था जिसमें हम आपको बताया, उसी के लिए ये एग्जाम्पल भी रख दिया गया है। तो Ctrl+INS संबंधित है। इसका सही उत्तर है डी, चयनित, देखिए चाइनीज लिखा गया है, चयनित आइटम को कॉपी करने से। वैसे कॉपी करने के लिए Ctrl+C का भी इस्तेमाल किया जाता है और Ctrl+INS का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है डी। ऑप्शन ए को देखिए, चयनित आइटम को पेस्ट करने के लिए इसके लिए Ctrl+V का इस्तेमाल होता है, या हम लोग Shift+INS को यूज कर सकते हैं। तो चयनित आइटम को पेस्ट करने के लिए आप चाहें तो नोट कर लीजिए Shift+INS या फिर Ctrl+V। चयनित आइटम को कट करने के लिए Ctrl+X का इस्तेमाल करते हैं, और किसी भी प्रोग्राम के लिए ये अलग ऑप्शन है। ठीक है, तो 27 का सही उत्तर है डी, चयनित आइटम को कॉपी करने से संबंधित होता है Ctrl+INS। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। टाइम्स न्यू रोमन क्या है? टाइम्स न्यू रोमन क्या है? तो इसका सही उत्तर है फॉन्ट स्टाइल। मोबाइल पर भी आपने कई बार इसको देखा होगा। तो न्यू रोमन, टाइम्स न्यू रोमन, ये फॉन्ट स्टाइल है। नंबर 29, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पहला संस्करण या वर्जन किसके द्वारा तैयार किया गया था? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पहला संस्करण किसके द्वारा तैयार किया गया था? सही उत्तर है एप्पल मैकिन्टोश OS, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 30, एक वर्ड डॉक्यूमेंट में कितने कॉलम शामिल किए जा सकते हैं? एक वर्ड डॉक्यूमेंट में कितने कॉलम शामिल किए जा सकते हैं? सही उत्तर है इसका 63। सीधा सीधा नोट करके याद करते चल जाइए इन चीजों को। नंबर 31, पावर पॉइंट को बंद करने के लिए कौन से कमांड का प्रयोग किया जाता है?
पावर पॉइंट को बंद करने के लिए कौन से कमांड का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर है इसका Alt + F4, मतलब ऑप्शन सी, Alt + F4 पावर पॉइंट को बंद करने के लिए इस कमांड का प्रयोग किया जाता है। नंबर 32, किसी डॉक्यूमेंट को पहली बार सेव करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। सही उत्तर इसका सेव एज, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 33, जीमेल में ईमेल अटैचमेंट साइज की सीमा क्या है? जीमेल में ईमेल अटैचमेंट साइज की सीमा क्या है? तो सही उत्तर ही जाने, सही उत्तर है 25 मेगाबाइट MB, ऑप्शन सी। 34, निम्न में से किसका शब्द विस्तार सही नहीं है? VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये सही है। CMOS कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये भी सही है। WLAN WLAN लिखा हुआ है वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क, ये आपका उत्तर होगा, क्योंकि ये सही मैच नहीं है। यहां वायर्ड नहीं होगा बल्कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क होगा। और HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो सी इसका सही उत्तर है। और मैंने शुरुआत में कहा था कि शब्द विस्तार को आप बिल्कुल याद कीजिए, नहीं तो देखने में सब एक जैसा लगेगा और सब सही लगता है। तो जैसे ही आप VoIP देखते हैं तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि इसका ये आंसर है, और फिर आप अपने ऑप्शन को देखिए कि वो है या नहीं। अगर वो नहीं है तो फिर वो गलत होगा। इस तरीके से इसको याद कीजिएगा। नंबर 35, यहां पर भी उसी तरह का क्वेश्चन है। किसका शब्द विस्तार सही नहीं है? GIS ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, थोड़ा सा वहां पे ज्योग्राफी लिखा गया है, ज्योग्राफिक पढ़िएगा उसको, ठीक है। ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सही है। GPS, ये सबसे कॉमनली हम लोग इस्तेमाल करते हैं मोबाइल में भी। ग्लोबल पोजिशनिंग सेंसर, सही है? बिल्कुल नहीं, सेंसर नहीं सिस्टम होता है, तो इसका सही उत्तर है बी। बाकी सब आपके लिए सही है। तो सिम ATM का भी याद कर लीजिए। GIS GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है, ये सेंसर नहीं होता है। 36, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? अड्डा, मैक, उबंटू और यूनिक्स। तो इसका सही उत्तर है अड्डा, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अड्डा ऑपरेटिंग लैंग्वेज होता है, सॉरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। तो सही उत्तर है इसका ए। नंबर 37, निम्न में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? इसका सही उत्तर है मोजिला फायरफॉक्स, मतलब ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो रेस्ट जो बच जाते हैं, एक्रोबैट रीडर, विंडोज, MS वर्ड, ये क्या हो गया? ये क्लोज्ड सॉफ्टवेयर है या क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा क्लोज्ड में MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, एक्रोबैट तो है ही, ओपन में लिनक्स भी शामिल हो जाएगा, अपाचे शामिल हो जाएगा, लिब्रा ऑफिस शामिल हो जाएगा, मोजिला फायरफॉक्स या एंड्रॉयड जिसको बोलते हैं हम लोग, ये शामिल हो जाएगा। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यहाँ पर मोजिला फायरफॉक्स है। इसके अलावा लिनक्स LINUX, अपाचे APACHE, लिब्रे ऑफिस LIBRE और एंड्रॉयड, ये सब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। नंबर 38, विभिन्न प्रोग्रामों का एक संग्रह जो आपके कंप्यूटर को नियंत्रित करने में मदद करता है, क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब कि ऑप्शन सी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। विभिन्न प्रोग्रामों का एक संग्रह जो कंप्यूटर को नियंत्रित करने में मदद करता है, उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। आखिरी दो क्वेश्चन और देखें। MS Excel का निम्न में से कौन सा वैलिड फंक्शन नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ए, सबट्रैक्ट। ये उसका वैलिड फंक्शन नहीं होता है। और इस सेट का 40वां और आखिरी क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम्पल बना करके आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। आने वाले वीडियो में ऐसे क्वेश्चन हम आपको और देंगे, आप इसको सीधा नोट करते चल जाइए और रट लीजिए, याद कर लीजिए। इससे अधिक फिलहाल आपको करने की आवश्यकता नहीं है। एक्सेल में वर्क स्पेस का क्या अर्थ है?
एक्सेल में वर्क स्पेस का क्या अर्थ है? सीधा उत्तर जानते हैं और सही उत्तर है इसका बी, ग्रुप ऑफ वर्कबुक। वर्कबुक का समूह, एक्सेल में वर्क स्पेस का यही अर्थ होता है, ग्रुप ऑफ वर्कबुक। तो ये 40 क्वेश्चन, जैसा कि मैंने कहा था कि ये एक मॉडल है जिसको बेस करके और आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। अगला वीडियो आधुनिक भारत से होगा और उस एरिया पर हम फोकस करेंगे जहां से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आप वीडियो को देखिए और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। धन्यवाद।